नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। आज न होली है, न दिवाली है, न सरहुल है। आज छात्र पर्व मनाते नजर आ रहे हैं और ये पर्व किस लिए है वो भी हम जानकारी देंगे आपको। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि ये मांदर की थाप पे ये जो छात्र हैं नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय रखने को लेकर कैबिनेट में हेमंत सोरेन की सरकार ने इसको पारित किया है। तो अब ये छात्र खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं और झूमते गाते नजर आ रहे हैं। हम सीधे छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नामकरण जो बदला गया है, बदलने के बाद कॉलेजों में और यूनिवर्सिटी में यानी विश्वविद्यालय में क्या कुछ नए बदलाव आ सकते हैं और क्या कुछ नया हो सकता है, ये हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। जो छात्र संघ के नेता है वो भी है हमारे पास। आज आप लोग कौन सा पर्व मनाते नजर आ रहे हैं? आज हम लोग का सरहुल है, ना करम है, ना कोई और दाना त्योहार है। आज हम लोग का छात्रों का त्योहार है, जो कि हम लोग रांची कॉलेज का छात्र है, सभी कोई पूरा खुश है क्योंकि हम लोग का जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय का नाम हम लोग श्यामा प्रसाद रांची कॉलेज को दिया गया था, वो आज परिवर्तन होकर कैबिनेट से पास हो चुकी है। और उसी खुशी पे हम लोग आज पूरा झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। होली के त्योहार जिससे हम लोग रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू बांट रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, सभी को गले मिल रहे हैं। ये हमारी खुशी है जो कि हमारे नाम परिवर्तन होके शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम पे रखा गया, जो कि बहुत लंबी संघर्ष रही, जो कि 2017 से जो परिवर्तन हुई थी नाम परिवर्तन, उसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किए। हम लोग कभी यहाँ धरना प्रदर्शन किए, तालाबंदी किए, पैदल पद यात्रा चले, कभी हम लोग पुतला दहन किए, ऐसे तमाम चीज के ज्ञापन दे के थक चुके थे। मुख्यमंत्री हमारे झारखंड सरकार के पास में, शिक्षा मंत्री के पास में, राज्यपाल के पास में, लेकिन कतई हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। लेकिन आज सुनी गई हमारे जो मांग थी वो हमारे पहल पूरी हो चुकी है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड सरकार को भी कहना चाहेंगे। नाम ही केवल बदला गया है या फिर पढ़ाई की व्यवस्था में भी सुधार लाई गई? अभी आप जानेंगे कि अभी 2 दिन पहले हम लोग तालाबंदी किए थे, जो कि विश्वविद्यालय को 2 दिन तालाबंदी किए थे। बहुत भारी झारखंड हमारे रांची कॉलेज को मतलब नुकसान पड़ी थी, क्योंकि उस दिन परीक्षा भी थी, बहुत सारे विद्यार्थी का क्लास का बहुत सारी चीज बाधा पड़ी, एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट में बाधा पड़ी, कंट्रोलर इधर में जितना भी विभाग प्रशासनिक विभाग में दिक्कत पड़ी थी। उसके बाद में उसके पास समझ में आया लोगों की जेन्युइन चीज है, जेन्युइन चीज का मांग है, वो चीज को हम लोग को पूरी करनी चाहिए। तो उसके जगह थाली भरपेट नहीं, लेकिन कुछ बहुत दिया गया। सहयोगी शिक्षक के नाम से हम लोग एक शिक्षक का विभाग में दिया गया, और हमारे मूलभूत सुविधा जो कि पानी की, पंखा की, ये सब ऐसा चीज थी जो कि हम लोग लाइब्रेरी की सुविधा थी, सब नहीं हो पाए थे। लेकिन अभी जो जंग लड़े हम लोग तालाबंदी किए, उसके माध्यम से थोड़ा सा बहुत सारी मांग अभी हम लोग को पहल हो चुका है और वो अभी पारित हो गई है। सारा चीज हम लोग एक किनार से अभी लगातार आने वाली है और आ रही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय के बीसी भी हमारे अभी इस चीज में मांग में हमें पूरे साथ दे रहे हैं, और हमारे झारखंड सरकार भी इसमें बहुत बड़े योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि 2017 से पहले ये कभी रांची विश्वविद्यालय का अंग हुआ करता था और ये कॉलेज हुआ करता था, यहाँ पढ़ाई हुआ करता था। लेकिन रघुवर दास जब मुख्यमंत्री बने तो 2017 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया, और अब यानी 2025 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा और साथ में कह ले तो जेएमएम दोनों एक दूसरे के अपोजिशन पार्टी है, तो इसको देखते हुए वो सीधी तौर पे नाम इस बार बदलते नजर आए और वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय इसका नाम रखते नजर आए। अब ये पारित हो चुका है कैबिनेट से, और कैबिनेट के बाद ये सीधे अब विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा, और विधानसभा के पटल के बाद ये सीधे पहुंचेगा राजभवन। यानी राज्यपाल जब तक इस पे अंतिम मुहर नहीं लगा देते हैं तब तक इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदला जा सकता है। तो कुछ और छात्र हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपसे हम जानना चाहते हैं कि आज जो ये डांस कर रहे हैं या फिर जो खुशी मना रहे हैं, आज यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया गया है, तो इससे क्या खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का स्तर कहाँ पे है? जोहार सभी झारखंडियों को। मेरा नाम सुजीत कुमार है और हम नागपुरी डिपार्टमेंट से हैं। आज बहुत खुशी का मौसम है और हम लोग आज कोई त्योहार नहीं है, ये सबको कहते हैं कि क्या ढोल मांदर बज रहा है,
लेकिन ऐसा बात नहीं, बहुत बड़ा त्योहार है हम लोग के लिए, खास तौर पे ये रांची के लिए। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज होकर आज वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी हो गया है। और ये आज से नहीं, 2017 में जब 2 यूनिवर्सिटी बनाई थी झारखंड गवर्नमेंट ने, एक विनोद बिहारी महतो धनबाद में और एक यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ का मूलवासी वो शायद नहीं थे, लेकिन वो भारत क्रांतिकारी रहे थे, साहित्यकार रहे होंगे, उनके बारे में उतना नहीं जानते, लेकिन इनका एक्चुअल में नाम यहाँ झारखंड के क्रांतिकारी को, जो झारखंड को बनाया है, झारखंड की भाषाओं को दर्जा दिया है। पढ़ाई की अगर बात पढ़ाएं पहले तो भाई हम लोग को जाहिर सी बात है, अगर कोई यूनिवर्सिटी बनता है तो अगर वीर पुरुषों के नाम पे बने और खासतौर पर वहाँ का मूलवासी के नाम पे तो ज्यादा खुशी होगा और बच्चे आएंगे भी। तो इसीलिए हम लोग बहुत दिन से प्रयास करते रहे। और पढ़ाई का बात यहाँ देखा जाए तो 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है, जिसमें कि नागपुरी है, कुडू नागपुरी है, क्षेत्रीय भाषा में बता रहे हैं, नागपुरी है, उसके बाद पचपरगनिया है, कुरमाली और खोरठा, ये क्षेत्रीय भाषा है। और जो 5 है ट्राइबल लैंग्वेज, वो कुडू, खड़िया हो, संथाली, ये सब है जनजातीय लैंग्वेज। तो जिसमें कि नागपुरी और कुडू का बहुत ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं। और पढ़ाई का स्तर तो हम लोग का लगभग ठीक है, लेकिन टीचर हम लोग के पास मौजूद नहीं है, टीचर का बहुत कमी है। हम लोग अगर अपना बात करें अपने डिपार्टमेंट का, तो हम नागपुरी का स्टूडेंट हैं और वहाँ पे हम लोग 1000 स्टूडेंट होंगे, उसमें सिर्फ 2 टीचर हैं, वो भी नीड बेस पे। तो उतना में हो नहीं पाता है। कल परसों हम लोग आंदोलन किए क्लासरूम के लिए, क्या बच्चे हम लोग सब जितना भी ट्राइबल का होता है बच्चा, ये क्षेत्रीय भाषा का, वो सब गरीब होते हैं सर। यहाँ किसी का रांची में अपना घर नहीं रहता है। जानना चाहते हैं कि हम लोग को रूम मिला, जैसे विश्वविद्यालय का नाम बदला गया, वैसे कम से कम पढ़ाई का स्तर भी ठीक किया जाता, सारे विषयों के टीचर शिक्षक यहाँ पे उपलब्ध कराए जाते तो ज्यादा बेहतर होता। सर हम लोग उसके लिए आंदोलन कर ही रहे हैं और हम लोग जो VC सर हैं वो आश्वासन देते जा रहे हैं। और हम लोग जब भी आंदोलन किए, टीचर और क्लासरूम, ये 2 बात को लेकर हम लोग मूल रूप से यही रखते हैं सर। ये आदिवासी छात्र संघ जो है वो हर समय बच्चों के भविष्य के बारे में ही सोचता है सर। इसीलिए हम निवेदन करते हैं यूनिवर्सिटी से कि नागपुरी और जितने भी सब भाषा के हैं सबका टीचर एकदम मौजूद, 30 बच्चा में 1 टीचर हो। NTA भी यही गाइडलाइन है उनका भी, NTA का। तो उतना नहीं, लेकिन जितना हो पाए, जितना सबको आराम से पढ़ पाए, उतना तो होना जरूरी है सर। आप बताइए कि 1000 बच्चा में अगर 2 टीचर रहेगा और प्यून भी नहीं है, तो कैसे वो लोग काम करेंगे? वो तो अपना भी काम नहीं करने सकेंगे, किसी का एडमिट कार्ड देना होता है तो रिजल्ट देना पड़ता है, ऑफिस में ही वो सब काम करते बीत जाता है सर। तो अभी जो रिसर्च लोग हैं वो सब पढ़ाते हैं। तो इसलिए हमको रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि यहाँ टीचर का बहाली किया जाए और रूम के व्यवस्था बढ़िया से किया जाए। और अगर हो सके तो TRL के लिए अलग विभाग बनाया जाए, ताकि ये यहाँ की 9 भाषा जो है सो बच सके। बहुत मेहनत किया है सर यहाँ के क्रांतिकारियों ने हमारे भाषा को बचाने के लिए। ये आप देखते हैं ना आज के ढोल मांदर, ये पढ़ाई के साथ ढोल मांदर है सर, और भाषा में नहीं मिलेगा ढोल मांदर। ये हम लोग को झारखंड का अपना भाषा है और हमको ऐसा लगता है ना कि झारखंड के भाषा को दबाया जा रहा है। जहाँ भी जाइएगा झारखंडियों को उतना इज्जत नहीं मिलता। क्या है भाई, जब मेरा झारखंड है हम ही को दिक्कत। ऐसा एक कहावत है ना, जेकर पानी से प्यास से मोरे रहे। तो इसीलिए झारखंडियों को दबाने का ये लोग एकदम भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग जो पहले हम लोग के पूर्वजों लड़ते आए हैं, तो हम लोग भी अपनी के रास्ते में चलेंगे। अगर बोला जाता ना झारखंड लड़ के लिया, तो हम लोग भी अपना हक लड़ के लेंगे। अगर खुशी से लोग नहीं देंगे तो बस, और क्या बोले। जय झारखंड। फिर कोई बोलते ही रहे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड में सरकार क्या चाहती है। विश्वविद्यालय का नाम बदलना चाहती है या फिर और शिक्षा का स्तर बढ़ाकर नए विश्वविद्यालय का अगर गठन किया जाता तो बच्चों को थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन और अच्छी शिक्षा मिल सकती थी। बताइए सर। थोड़ा सा और रिक्वेस्ट है, जिस तरह झारखंड गवर्नमेंट हेमंत सोरेन ने ये यूनिवर्सिटी का नाम बदल के वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी कर दिए हैं, उसी प्रकार उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ के लिए परमानेंट टीचर का बहाली करे सर, ताकि हम लोग झारखंड की भाषाओं का खासतौर पे बच्चों का होनहार भविष्य हो सके सर। क्या हम लोग बहुत उम्मीद से आते हैं सर यहाँ पे पढ़ने। माँ बाप जानते हैं सर, अगर आप लोग सुनिएगा सच में बहुत दिक्कत, रेजा कमाने जाते हैं सर। रात को अगर एक दिन काम नहीं मिलता, थोड़ा खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं सर, और उस स्थिति में हम लोग पढ़ने आते हैं सर। विश्वास में रखता हम यहाँ रेंट के महंगा के चलते हम उधर रहते हैं सर, 500 रेंट देते हैं और साइकिल से आते हैं सर, और उसके बाद भी पढ़ते हैं। तो ये सब के देखते हुए पढ़ाई हम लोग को नहीं होता है, बहुत दिक्कत लगता है सर। माँ बाप का सपना है कि कुछ बच्चा लोग पढ़ेगा तो कुछ करेगा, लेकिन ये सब हो नहीं पा रहा है सर। इसीलिए रिक्वेस्ट है झारखंड सरकार और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभी यूनिवर्सिटी है, उनके VC और जो अभी अब हो गया नया नाम वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी, उनसे भी कि अब यहाँ बढ़िया से बढ़िया टीचर की बहाली करे सर, ताकि हम लोग का भविष्य उज्जवल हो सके सर। और झारखंडी भाषा का केवल झारखंड में ही सीमित ना रहे सर, भारत में सीमित ना रहे सर, ये विदेश में जाए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा बने सर।
और सब इसको जाने सर। ढोल मांदर सिर्फ झारखंड का नहीं होना चाहिए सर, पूरा विश्व का होना चाहिए ढोल मांदर। ढोल मांदर में इतना रस है सर कि आप लोग जब आइएगा ना, कितना भी दुखी रहिएगा ना, एक बार अखड़ा में आने के बाद अपनी पैर उछलने लगता है सर, पैर उछलने लगता है, सीटी बजने लगता है। और कहा जाता है ना कि झारखंड में चलना ही नृत्य है, बोलना ही गीत, ये सच में है सर। आप चलिएगा और ढोल मांदर बजते रहेगा ना, तब थोड़ा थोड़ा लचकने चलिएगा, और गुनगुना, अकेले में भी रहिएगा तो गुनगुनाते जाइएगा सर। इसीलिए कह रहे हैं कि झारखंड की भाषाओं में इतना रस है ना, कब डूब जाइएगा और डूबे रहिएगा। इसीलिए बचाने के लिए झारखंड सरकार से बहुत विनती है सर, हम सभी झारखंडियों से। बस सर, हम इतना ही बोलना चाहेंगे। आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, और झारखंड के उन गरीब छात्रों की भी पीड़ा आप समझ सकते हैं कि झारखंड में गरीबी अभी भी है। लाख यहाँ खनिज संपदा भरे हुए हैं, लेकिन सबसे पिछड़ा माना जाता है झारखंड। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट में तो ये पारित कर दिया, अब विधानसभा के पटल पे जाएगा, उसके बाद जाएगा गवर्नर हाउस यानी राजभवन। राजभवन आखिरी मुहर लगाएंगे इस पे, तब जाके इसका नाम बदलेगा। नहीं लगता है कि सरकार को इस विश्वविद्यालय का नाम बदल के किसी अन्य जगह और नए विश्वविद्यालय का गठन करते तो झारखंड के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन और ज्यादा शिक्षा मिल पाती? जी, हमको ऐसा नहीं लगता है कि दूसरे जगह रखने की जरूरत है। पहली बात तो जब हम आज से 2017 से पहले हम जाएंगे, उस समय ये रांची कॉलेज हुआ करती थी जी। और झारखंड जो है यहाँ लड़ाई लड़ा गया कि हमको जो है जल जंगल जमीन के लिए यहाँ के हमारे पुरुषों ने जो है जो शहादत दिया। हमारी झारखंडियों की मांग थी कि यहाँ के जो शहीद महापुरुष है उनके नाम से इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाए। नाम रख देने से कोई विश्वविद्यालय का विकास नहीं हो जाता है। यहाँ पर जो है उसकी मूलभूत सुविधाएं, शिक्षक फैसिलिटी जो होना चाहिए, और जो अभी हम जो छात्र की आप अभी पीड़ा सुन रहे थे, हम क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा की हम बात करेंगे। आज हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आह्वान करते हैं, मांग करते हैं, जिस प्रकार साइंस बिल्डिंग होता है साइंस डिपार्टमेंट के लिए, कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स बिल्डिंग होता है, आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स बिल्डिंग होता है, उसी प्रकार क्षेत्रीय भाषाओं एवं जनजातीय भाषाओं के लिए जो है एक अलग भवन बनना चाहिए, उनके लिए अलग डिपार्टमेंट बनना चाहिए। अलग डिपार्टमेंट तो है ही ऑलरेडी, लेकिन उस पर जो उसको न्याय नहीं मिला हुआ है। कैसे न्याय नहीं मिला हुआ है? आज वीसी महोदय जो है उस पर कुछ भेजते हैं शिक्षक नियुक्ति के लिए, जो कि यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार से कहती है कि यूजी पीजी मिला के 7 शिक्षक होने चाहिए, पर उनको 7 शिक्षक नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है कि टीआरएल डिपार्टमेंट के नाम पर भेजा जाता है कि टीआरएल मतलब एक डिपार्टमेंट में 9 भाषा विभाग हो गए। 9 भाषा विभाग के लिए 20 शिक्षकों की नियुक्ति की गई, मतलब हर विभाग के लिए 2-2 शिक्षक। तो आप बताइए, हर एक विभाग में कम से कम 1000 प्लस स्टूडेंट है। ग्रुप में 1000 प्लस लोग है, नागपुर में 1000 प्लस लोग है, मुंडारी में 1000 प्लस लोग है, और मात्र शिक्षक 2। तो आप बताइए कि उनका शिक्षा गुणवत्ता का क्या होगा? तो हम बस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे हेमंत सरकार से कि जिस प्रकार हम लोगों की मांग, हम लोग की झारखंडी अस्मिता को बचाते हुए, जिस प्रकार हम लोगों की वीर पुरुष अमर शहीद वीर भगत के नाम पर रखे, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पर हम लोगों को जो है कि अलग भवन का भी हम लोगों को मांग है, जो अलग भवन का निर्माण करे और जिससे हम लोग का जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का विकास हो सके। धन्यवाद। तो देख सकते हैं जो छात्र हैं वो अभी भी लगातार सरकार से मांग करते नजर आ रहे हैं, और मांग ये करते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से इस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है, यहाँ शिक्षकों की भी बहाली हो, कम से कम हर विषय के शिक्षक पूरी तरीके से यहाँ पे बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि एक विषय में लगभग 1000 छात्र हैं और एक विषय के शिक्षक महज 2 हैं। तो ऐसे में झारखंड के बच्चों को अब क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो झारखंड सरकार को ये अगला कदम भी उठाना चाहिए कि झारखंड के बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका।